दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है कि मुकदमे कितने प्रकार के होते हैं और उनमें भी वो कौन-कौन से मामले हैं जो दीवानी के तहत आते हैं, यानी सिविल नेचर का मामला क्या होता है। तो दोस्तों पहले चलते हैं कि मुकदमे कितनी तरह के। आपराधिक मुकदमा होता है, एक सिविल मुकदमा होता है, यानी सिविल सूट और क्रिमिनल केसेज होते हैं। दोस्तों तो आज का वीडियो हमारा जो मेन है वो सिविल सूट के संबंध में है कि दीवानी मुकदमे कौन कौन से ऐसे हैं, यानी कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें आप मुकदमा दीवानी में दायर करेंगे। दोस्तों वीडियो बड़ा अहम है और कानून की जानकारी होना और कानून की अवेयरनेस होना हर किसी के लिए जरूरी है, जिससे कि आप या तो अपने आप के लिए प्रयोग कर सकें, आप अपने मिलने वालों के लिए प्रयोग कर सकें, उनको बता सकें, किसी रिश्तेदार को आप बता सकें। तो कानून की जानकारी होना आम पब्लिक को बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए आए। दोस्तों मुकदमा, जो मुकदमे होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है दीवानी मुकदमा यानी सिविल सूट, दीवानी प्रकृति का मामला। दूसरा होता है क्रिमिनल केस यानी आपराधिक मुकदमे। अब दोस्तों क्या होता है, आपराधिक जो मामले हैं वो हमारी भारतीय न्याय संहिता के तहत उन पर जो धाराएं लगती है कि कौन सा अपराध किसने अपराधी ने किया है, हत्या का है, चोरी का है, लूट का है, डकैती का है, अपहरण का है, किडनैपिंग का है, रेप का है, छेड़छाड़ का है, ये मामले जो है बीएनएस की धाराएं उसमें लगती हैं। और जो मुकदमा चलता है वो बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उन पर यह मामला चलता है और वहीं बीएनएसएस के तहत न्यायालय में उसका विचारण होता है। अब दोस्तों मेन टॉपिक पर आते हैं, सिविल नेचर के सूट। सिविल नेचर के सूट कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होता है संपत्ति संबंधी विवाद, यानी अगर कोई संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल संपत्ति हो, अगर उसके संबंध में कोई विवाद है तो आपको दीवानी में मुकदमा दायर करना पड़ेगा, यानी कि वो सिविल नेचर का मामला है, उसमें आप आपराधिक मुकदमा दायर नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों जो सिविल राइट्स होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, उनकी रक्षा के लिए या उन अधिकारों का प्रवर्तन कराए जाने के लिए, उन अधिकारों को लागू किए जाने के लिए जो हम मुकदमा दायर करते हैं, वो भी दीवानी प्रकृति का मुकदमा होता है। दोस्तों अब यहां दोस्तों आ गया मामला दो, एक तो संपत्ति के संबंध में और एक अपने अधिकारों के संबंध में। अब ये बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन से मामले जो है दीवानी में चलते हैं, इनकी जानकारी होना लोगों को बहुत आवश्यक है। दोस्तों पहला जो आता है, कर्जा या किसी धनराशि की वसूली के लिए विवाद। अगर हमने किसी को कर्जा दिया हुआ है और वो हमारा पैसा नहीं लौटा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां नहीं जाना, आपराधिक मुकदमे में नहीं जाना, हमें क्या करना है कि उस अपने पैसे की वसूली के लिए दीवानी का मुकदमा दायर करना पड़ेगा और उस व्यक्ति को पक्षकार बनाना पड़ेगा और कोर्ट से कहना पड़ेगा कि भैया हमने इसको कर्जा दिया था और ये हमारा पैसा नहीं लौटा रहा है, लिहाजा हमारा पैसा इससे दिलवा दिया जाए। दूसरा, अन्य कोई धनराशि है, आपने किसी को कोई सामान दिया है या अन्य किसी भी प्रकार की आपकी राशि है और आपने किसी को दी है, उसकी वसूली के लिए भी आप मुकदमा दीवानी में ही दायर करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों नागरिकों के अधिकारों के संबंध में वाद। नागरिकों के जो अधिकार दिए गए हैं कानून में, उनकी सुरक्षा के लिए हम मुकदमा दीवानी में दायर करेंगे। वो यहां नहीं हो सकता, आपराधिक मामले में नहीं हो सकता। जैसे सड़क पर आने जाने का अधिकार है, रास्ते में आने जाने का अधिकार है, कोई रोक रहा है हमें, रास्ते में नहीं जाने दे रहा है, सड़क पर नहीं चलने दे रहा है, या कॉपीराइट, यानी हमारी कोई कंपनी है और हमने उसका कॉपीराइट ले रखा है और हम कोई माल बना रहे हैं, अगर उसी तरह का माल कोई गलत तरीके से हमारी फर्म के नाम से या हमारी कंपनी के नाम से कोई और बनाता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? कॉपीराइट का मामला उसके तहत दायर करेंगे, वो भी दीवानी प्रकृति के मुकदमे में आता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों चल या अचल संपत्ति के मामले। हमारी कोई भी संपत्ति हो सकती है, चल संपत्ति हो सकती है, अचल संपत्ति हो सकती है, इनके संबंध में कोई विवाद, अगर कोई हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, कोई हमारी संपत्ति पर जबरन आवागमन कर रहा है, कोई हमारी संपत्ति पर निर्माण कर रहा है या किसी ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है तो उसको बेदखल करने के लिए, या कोई हमारी संपत्ति पर जबरन कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हम दीवानी में मुकदमा दायर करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों
सुखाधिकार यानी ईजमेंटरी राइट्स के संबंध में। अगर हमको किसी की संपत्ति पर लगातार हम बहुत सालों से गुजर रहे हैं, वहां आने जाने का रास्ता है, या किसी की संपत्ति पर हमारे मोरी, पिंजर, परनाले, जंगले, नाली, रोशनदान आदि निकले हुए हैं, और उस जिसकी संपत्ति पर निकले हुए हैं उसकी जानकारी में वो सब चीजें हैं, फिर भी हम उस जगह पर आवागमन भी कर रहे हैं, हवा रोशनी का भी जो एंजॉय कर रहे हैं उसकी तरफ जंगले निकाल के, या हमारा बरसाती पानी या नाली का पानी भी अगर उसके यहां होके जा रहा है, तो कुछ समय के बाद में अगर वो रोकता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके खिलाफ हम स्टे का मामला ले सकते हैं दोस्तों, कि भाई हमें यहां तो ईजमेंटरी राइट्स प्राप्त हो गए, हमें 12 सालों से भी ज्यादा समय जो अपना यूज कर रहे हैं इस चीज को, लिहाजा आप इन्हें नहीं रोक सकते। तो उसके लिए भी जो मामले हैं वो जो है सुखाधिकार से संबंधित मामले आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो होता है मकान मालिक और किराएदार के बीच में जो मुकदमे मामले। कभी कभी क्या होता है कि किराया बहुत कम होता है और किराए की दरें बहुत बढ़ गई होती है, तो मकान मालिक किराएदार को बेदखल करना चाहता है, तो किराएदार क्या कर सकता है, मकान मालिक के खिलाफ में एक स्टे का मुकदमा दायर कर सकता है। दूसरा, मकान मालिक कभी कभी क्या करता है, किराया लेने से इनकार कर देता है और डिफॉल्टर बनाना चाहता है वो किराएदार को, और फिर उसके खिलाफ में किराया बेदखली का मुकदमा दायर करता है। तो जो किराया बेदखली का मुकदमा है वो भी सिविल नेचर का मुकदमा है। इंजंक्शन का मामला है, किराएदार को मकान मालिक जबरन निकालना चाहता है, इंजंक्शन ले सकते हैं। अच्छा, अगर मकान मालिक किराया नहीं ले रहा है तो आप कोर्ट में जो है किराया आप जमा कर सकते हैं। तो ऐसे प्रकृति के जो मामले हैं, देखो बेदखली का मामला है, किराया वसूली के लिए है, कोई किराएदार किराया नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट के माध्यम से उससे किराया वसूल कर सकते हैं, और कोर्ट में किराया जमा भी कर सकता है अगर कोई किराएदार, अगर मकान लैंडलॉर्ड नहीं ले रहा है, और स्टे का मुकदमा साहब मुझे बेदखल न करे। तो इस तरह के मुकदमे भी दीवानी प्रकृति के वाद होते हैं दोस्तों। अब जो होते हैं पारिवारिक विवाद, यानी पत्नी पत्नी के बीच में जो विवाद हो जाते हैं, तो कभी कभी जैसे तलाक का मुकदमा है, जुडिशियल सेपरेशन का मुकदमा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का मामला है, डाइवोर्स का मामला है, यानी तलाक का मामला है, या भरण पोषण का मामला है, ऐसे मामले भी सिविल नेचर के मुकदमे होते हैं। सिविल नेचर का मुकदमा जो है सिविल सूट से ही होगा, ना कि आप इधर जाने पड़ेंगे। वो बात एक अलग है कि मेंटेनेंस के लिए जो क्रिमिनल में भी एक धारा लगा दी गई है जो पहले 125 थी सीआरपीसी में, लेकिन वो प्रोसीजर है। यहां इसके तहत हम जो मांगते हैं, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत जो भरण पोषण मांगा जाएगा वो सिविल नेचर का मुकदमा होता है दोस्तों। 6 हो गया। नंबर 7 जो है एग्रीमेंट या समझौता। अगर दो पक्षों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो या कोई समझौता हुआ हो, तो उस जो भी व्यक्ति उस एग्रीमेंट की शर्तों का या समझौते की शर्तों का वायोलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उस शर्तों को नहीं मान रहा है, कोई भी आदमी सही, तो उन शर्तों को लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति मुकदमा दायर कर सकता है दूसरी पार्टी के खिलाफ, वो भी दीवानी मुकदमा ही होगा, सिविल नेचर का मामला ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है साझेदारी या लेखा जोखा, यानी कि फर्म में किसी की साझेदारी होती है और कोई विवाद हो जाता है, या लेखे जोखे होते हैं, हिसाब किताब होते हैं, उनके संबंध में जो मुकदमे हैं वो भी दीवानी मुकदमे ही माने जाएंगे, ना कि क्रिमिनल नेचर के दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों धार्मिक अधिकारों के मामले। सभी को पूजा करने का अधिकार है, मंदिर मस्जिद अपने धार्मिक स्थलों में जाने का अधिकार है, सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके धर्म में आड़े आता है, आपके अधिकारों में आगे आता है, आपको कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाने देता, आपको पूजा पाठ नहीं करने देता, तो ऐसे मामलों में आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय के माध्यम से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सिविल नेचर का मामला आया दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों सार्वजनिक स्थलों के मामले। सार्वजनिक स्थल आते हैं जैसे तालाब है, कुआं है, पोखर है, या पंचायत घर है, या चौपाल है। अगर आपको कोई चौपाल पे नहीं जाने दे रहा है, पंचायत घर में नहीं जाने दे रहा है, तालाब में आपके पशुओं को पानी नहीं पिलाने दे रहा है, या कोई बाधा खड़ी कर देता है, वो कुएं के चारों तरफ कोई आदमी बाड़ लगा देता है, वहां आपको कुएं से पानी नहीं भरने दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सार्वजनिक स्थल है वहां से अगर आपको कोई रोकता है और जो सार्वजनिक साधन है उनको यूज कर, यदि नदी का पानी है आपको पानी भरने से ही कोई रोक रहा है, या नहरी पानी है आपको खेत में कोई पानी नहीं जाने दे रहा है, तो उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आप दीवानी मुकदमा ही दायर कर सकते हैं। ये भी मामला सिविल नेचर का ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोटर दुर्घटना। कभी कभी देखते हैं दोस्तों हम
एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी का पैर टूट जाता है, कोई आदमी मर जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, या किसी के सिर में गंभीर चोटें आ जाती हैं, इलाज में काफी पैसा लगता है, या आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो उसके परिवार के लिए, या जो व्यक्ति जिसका हाथ पैर टूटा है यदि मर गया तो परिवार के लिए क्लेम लेगा आदमी, सीधी सी बात है। अगर वो जिंदा है और उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए तो उस पैसे को वसूल करने के लिए, यानी प्रतिकर एक्सीडेंट क्लेम, क्लेम का जो मामला है वो भी सिविल नेचर का ही मुकदमा होता है दोस्तों। तो ये मामले जो 11 तरह के मैंने समझाए, जो मेन मामले हैं, और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो सिविल नेचर के हैं, और उनका जो मुकदमा दायर करेंगे वो दीवानी न्यायालय में ही दाखिल होगा दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।